बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों ही जगहों पर 2024 की जो तैयारी हो रही है, उसमें पहला सवाल आपसे गौरव भाटिया जी, क्योंकि ऐसी खबर है कि प्रधानमंत्री तो खुद मोर्चे पर आ ही गए हैं सामने, उनके घर पर बीते दिन बैठक भी हुई है, लेकिन अध्यक्ष जी भी लगातार तमाम सांसदों से मिलेंगे और इसी के साथ तमाम सांसदों को अपना काम नमो ऐप पे अपलोड करना है। उनकी रिपोर्ट कार्ड बनने के बाद ये तय होगा कि उन्हें फिर से टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। गुजरात जैसे कई राज्यों में आपने ये फॉर्मूला अपनाया था, डिसेंट जो लोगों का एक गुस्सा था उसको आप लोगों ने ऐसे ही ओवरकम किया, आपने उन टिकट ही काट दिए बहुत सारे एमएलएस के। उसी फॉर्मूले की तैयारी है क्या? ये महा तैयारी जिसे कहा जा रहा है वो क्या है 24 के लिए? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं आप कहती हैं महा तैयारी है, तो एक तरफ महा तैयारी है और दूसरी तरफ महा लाचारी है। तैयारी करना बुरी बात नहीं हो सकती है अंजना जी। और रिपोर्ट जब मैंने ध्यान से सुनी उसमें कहा क्या बीजेपी में घबराहट है। मतलब घबराहट किस बात की होगी कि 2 बार लोकसभा का चुनाव हम जीते, उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा, गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, हम उत्तराखंड जीते, गोवा जीते, हमारे पास लीडरशिप है, नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जो 21 साल से देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी का जो अमेठी हार गया, जो पुश्तैनी सीट थी, और आपकी रिपोर्ट ने क्या बताया कि राहुल गांधी तो फेल हो चुका है, ये कांग्रेस पार्टी खुद मानती है, तभी प्रियंका वाड्रा का कद बढ़ा रही है। और अगर राहुल गांधी इतने असरदार होते तो फिर प्रियंका वाड्रा गांधी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती, और क्यों पड़ती महागठबंधन बनाने की आवश्यकता? ये दर्शाता है कि इनमें अकेले में दम नहीं है। मैं तो आपके कार्यक्रम पे, यहां कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, चुनौती देके पहले शुरुआत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता से आशीर्वाद पाएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में 303 सीटों का आंकड़ा हम पार करेंगे। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, क्या ये सवाल व्यापक नहीं है? दूसरी तरफ मोदी जी की बेदाग छवि, और कांग्रेस में देखिए गांधी परिवार को ही ये अपना ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तीनों सदस्य गांधी परिवार के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बेल पर बाहर हैं। तो राहुल गांधी बेल पर बाहर और प्रधानमंत्री जी की बेदाग छवि, आपने बहुत चतुराई से गौरव भाटिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लगभग 2-3 मिनट हो गए आपके जवाब के, आपने बहुत चतुराई से मेरे सवाल को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। मैं तो कह रही हूं जीतने के लिए नॉन परफॉर्मर्स की लिस्ट बनाकर उनका टिकट काटेंगे। उधर नॉन परफॉर्मर्स के टिकट काटने की अगर एक चुनौती रहेगी, जिनके खिलाफ लोगों का गुस्सा हो ताकि उसका खामियाजा बीजेपी को ना भुगतना पड़े, तो आपके लिए रेबल्स को संभालना। तभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा सुप्रिया जी। ऐसे ही सचिन पायलट के लिए भी कोई ना कोई रास्ता खोजा जा रहा है। तो आपके लिए जो बागी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि राज्यों में कम से कम सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी भी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को संभालना बड़ी चुनौती है। और प्रियंका वाड्रा गांधी को क्या वाकई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है 24 के पहले? आपको और गौरव भाटिया जी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ भी कहने से पहले एक बाइट प्ले करना चाहती हूं, क्योंकि देश को जरूरी है समझना चर्चा का विषय और आज इस देश में क्या हो रहा है। इन्होंने लाचारी एक शब्द इस्तेमाल किया, उसका जवाब मैं दे रही हूं आपको यहां पे। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। जब मणिपुर में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो कह रहे थे मणिपुर को अपने हाथ पे छोड़ दिया गया है, छोड़ देती थी सरकारें। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, 130 से ज्यादा हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित है, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। मणिपुर में गुस्सा इस कदर है कि मैं भी एक और बाइट आपको सुनाऊंगी, महिलाएं क्या कह रही हैं वहां पर। और वहां पर प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर नहीं निकलता है। वो स्टेशन पर जाकर हरी झंडी दिखाने का टाइम है, प्रचार प्रसार का टाइम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत होने का टाइम है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक शांति की अपील तो करिए, एक बार हिंसा की भर्त्सना तो करिए। गृह मंत्री पलड़ा झाड़कर
हिंसा वहां भड़क रही है, वो बिहार घूम रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष राजस्थान में जहर उगल रहे हैं। हर चीज चुनाव से करने वाले लोग क्या ये बताएंगे कि जहां पर आपकी सरकार चल रही है वहां पर इस तरह की हत्या और अगजनी की बातें क्यों हो रही हैं? मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? और कुछ भी कहने से पहले एक बात और बता देती हूं, आप मणिपुर की सुध नहीं लेंगे तो कोई और नहीं लेगा क्या? राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, किस आशय से गए? भाईचारा लगाने, शांति फैलाने, लोगों को यह ढांढस दिलाने कि यह देश आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है, मोहब्बत लुटाने, मोहब्बत जताने। उनके कारवां को रोका जाता है और जो लोकल लोग गैदर होते हैं ये देखकर कि चलो कोई तो दिल्ली से आया हमारी बात सुनने के लिए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं महिलाओं पर। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी, जरा सी बात, ये कांग्रेस की वर्कर्स नहीं है, ये लोकल महिलाएं हैं, थोड़े इनके मन की बात सुनिए। Why is the government blocking? क्यों मणिपुर की सरकार अवरोध और रोड़ा बन रही है? क्यों दिल्ली के हुक्मरान चुप हैं? क्यों बीरेंद्र सिंह को कंटिन्यू करने दिया जा रहा है? लॉ व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। 130 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले ये बताइए, चुनाव में कौन है, किसका क्या अपॉइंटमेंट होना, उसकी बातें हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आप सत्तारूढ़ दल है, हाँ। आप तथाकथित तरीके से वहां पर डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आप हर जगह ट्रबल पैदा करने के लिए जाते हैं। मणिपुर में समस्या नहीं है, मिजोरम में भी समस्या है, नागालैंड में भी समस्या है, अरुणाचल में भी समस्या है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनसे सिर्फ हरी झंडी रेल की दिखवा लो और मेरा बूथ सबसे उसका जवाब देना चाह रहे हैं गौरव जी। करते हैं आप लोग, कुछ गौरव जी, नैतिकता भी दिखाइए। गौरव जी बिल्कुल दें। देखिए, मैंने सुना कांग्रेस की नेत्री कह रही थी कि ट्रबल करने जाते हैं, झंडी हिलाते हैं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, संवेदनशील मुद्दा है, प्रवक्ताओं की और पार्टी की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्री स्वयं संज्ञान लेकर बैठक करते हैं, सबसे बातचीत चल रही है और शांति वहां बहाल होगी और जैसा हमने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास देखा है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं केवल एक लाइन कह के इस बात को अंत करूंगा, ये गिद्ध की राजनीति जो है, कश्मीर में हमने देखा राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया था अनुच्छेद 370 हटने के बाद, पाकिस्तान के डोजियर पर उनका ही वक्तव्य था। हमने देखा किस तरह से लखीमपुर पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया, 2 सीटें आई, 2। मैं केवल इतना कहूंगा, कभी कभी राजनीति से ऊपर उठकर ओछी हल्की घटिया हरकत मत करें और यह सोचें कि आप विपक्ष में चाहे हैं लेकिन सकारात्मक भूमिका क्या निभा सकते हैं। इस प्रश्न के साथ मैं उन्हें छोड़ देता हूं। अब जो आज की चर्चा का विषय है वो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, मैंने सवाल उठाया डंके की चोट पर, कहा 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। मोदी जी आज पूरे विश्व में सबसे विश्वसनीय नेता हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इतनी मजबूत है तो उसको दूसरों की जरूरत क्यों है, बैसाखी की जरूरत क्यों है? कितनी सीटें आएंगी? राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेता है? उत्तर नहीं मिला, बल्कि आपकी रिपोर्ट ने यह दिखाया प्रियंका वाड्रा गांधी को लाया जा रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी नामक गुब्बारा पहले तो छेद थे, अब फट चुका है, इसीलिए दूसरी नेत्री को लाया जा रहा है। और इनके ही नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका एक बयान आया था और पार्टी में वो बने हुए, उन्होंने कहा था कि ये बुझे हुए चिराग नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को नहीं हरा सकते। अब राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, आप देखिए, विचारधारा बहुत जरूरी होती है किसी भी गठबंधन के लिए और किसी भी पार्टी के लिए। क्या ये सत्य नहीं है कि इनके पास ना नेतृत्व है ना विचारधारा? और मैं क्यों कहता हूं, जब बिहार में बैठक चल रही थी महाठगबंधनों की, तो उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि टीएमसी ये चोरों की पार्टी है। तो क्या चोरों के साथ बैठ के कांग्रेस कोई डकैती डालने का प्लान बना रही थी? उसके बाद ठीक है, क्या ये सत्य नहीं है कि ईडी की कार्रवाई सोनिया गांधी के खिलाफ होती है, राहुल गांधी के खिलाफ होती है, छाती पीटते हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, इन्होंने स्वागत किया, और उसी अराजक अपराध पार्टी आपके साथ बैठ के ये सोचते हैं कि ये
नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे। ठीक है। मैं केवल एक बात कहूंगा, पहले कम से कम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अंजना जी, चुनौती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्द हैं कि यूसीसी अनिवार्य है, संविधान कहता है। इनमें इतना दमखम नहीं है कि कांग्रेस का स्टैंड बता दे। और वजह क्या है? लागू तो नहीं किया, 55 साल सत्ता में रहे। स्टैंड भी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।